साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आकांक्षा दुबे को लेकर लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। अब एक और बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है। आकांक्षा दुबे को खत्म करने की वजह अब तक जो बताई जा रही थी उससे कहीं आगे का ये मामला है, उससे कहीं ज्यादा सनसनीखेज ये खुलासा है, क्योंकि असली वजह आकांक्षा का पैसा या फिर समर सिंह के साथ ब्रेकअप नहीं था, बल्कि वजह बेहद ही ज्यादा चौंकाने वाली घिनौनी निकली है। और समर सिंह का प्लान जानकर आपका भी खून खौल जाएगा, आप भी गुस्से से भर जाएंगे, क्योंकि आकांक्षा को इस प्लान का लग चुका था और इसी वजह से आकांक्षा को हो सकता है कि ठिकाने भी लगा दिया गया हो, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो बताते हैं, दिखाते हैं आपको वो प्लान क्या था, क्यों आकांक्षा को खत्म कर दिया गया, आगे क्या होगा। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पैटर्न का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो आकांक्षा दुबे केस में एक और बड़ा और नया खुलासा हुआ और इस बार आकांक्षा को खत्म करने की नई वजह सामने आ रही है। जी हाँ, अब तक तो कहा जा रहा था कि आकांक्षा की मां ने आरोप भी लगाया था कि आकांक्षा दुबे को उसके पैसे नहीं दिए गए, आकांक्षा के करोड़ों रुपए हड़प लिए गए और उसी को हड़पने के लिए, आकांक्षा का सारा पैसा अपने नाम करने के लिए, आकांक्षा से पीछा छुड़ाने के लिए ही समर सिंह ने उसे खत्म कर दिया, मार दिया। अब बड़ी खबर ये है, बड़ा अपडेट ये है कि सिर्फ अकेली एकमात्र वजह ये नहीं है। जी हाँ, जो आरोप आकांक्षा की मां ने लगाए हैं कि समर सिंह और संजय सिंह ने उनके पैसे नहीं दिए, उसे मार डाला, तो हो सकता है ये भी सच हो और हो सकता है कि आकांक्षा के पैसे के चलते उसे खत्म करने का प्लान बनाया हो। मगर अब जो सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ है उसने हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि अब जो आकांक्षा को खत्म करने की वजह सामने आ रही है वो बेहद ज्यादा घिनौनी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि समर सिंह आकांक्षा दुबे के कॉन्सर्ट के लिए दुबई में और अरब कंट्रीज के दौरे पर लेकर जाना चाहता था। आकांक्षा लगातार इसके लिए मना कर रही थी, क्योंकि पहले भी एक बार अरब कंट्रीज में कॉन्सर्ट ऐसा ही किया गया था, लेकिन वहां पर आकांक्षा के साथ बहुत ज्यादा गलत हरकतें, बदतमीजी हुई थी और इसी वजह से आकांक्षा दुबे वहां दोबारा नहीं जाना चाहती थी, मना कर रही थी। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि आकांक्षा दुबे को पता लग गया था कि वहाँ उसके लिए जाल बुना जा रहा है। दुबई में शेखों के साथ होने वाली लेट नाइट पार्टीज में क्या होता है ये सभी जानते हैं, लिहाजा आकांक्षा दुबे इससे बचना चाहती थी और समर सिंह हो सकता है कि इसी को चाहता हो। आगे देखिए, समर सिंह और संजय सिंह लगातार आकांक्षा पर कॉन्सर्ट के लिए दबाव बना रहे थे, ऐसा सूत्रों का कहना है। और खबर है कि दोनों के बीच की बातचीत को आकांक्षा ने सुन लिया था। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक दोनों ने आकांक्षा को लेकर अलग ही प्लान बना लिया था और ये प्लान आकांक्षा को पता लग चुका था, लिहाजा अब सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि इसी वजह से आकांक्षा को खत्म कर दिया गया। हालांकि समर और संजय के बीच वो बातचीत क्या थी, वो क्या आकांक्षा ने सुना, एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसा जरूर था कि बहुत घिनौना था, जो कि बहुत ज्यादा आपत्तिजनक था, बहुत ज्यादा घटिया था। इसीलिए तो आकांक्षा ने इसका खुलकर विरोध किया होगा और तय है कि विरोध के साथ साथ आकांक्षा ने उनकी पोल खोलने, उनका खुलासा करने, सबके सामने बताने के लिए भी कहा होगा। लिहाजा ऐसे में कहां आकांक्षा को जिंदा रहने दिया जाता और फिर आकांक्षा को खत्म कर दिया गया। हालांकि सूत्रों के हवाले से आ रही बड़ी खबर की हम पुष्टि नहीं करते हैं, मगर ये बहुत ज्यादा हैरान करने वाला मामला है और अगर ऐसा है तो इसकी पूरी पक्की जांच होनी चाहिए। इस जांच के बाद ही पूरा पता चल सकेगा कि संजय और समर सिंह ने कितना घिनौना और घटिया काम आकांक्षा के साथ किया है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पैटर्न का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में अचानक नई तेजी आ गई है। अचानक 3 साल बाद नया कुछ होने लगा है। अचानक ऐसा हुआ है कि बवाल मच गया है, खलबली मच गई है और इससे भी बड़ी बात, भगदड़ मच गई है। जी हाँ, मुंबई में सियासी गलियारों तक में हलचल और भगदड़ मची है। खास तौर पर उद्धव ठाकरे गुट के कुछ लोगों के इधर उधर होने के बाद बवाल मचा है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, दिशा सालियान के मामले में कई लोगों ने आदित्य ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि ये आरोप कभी प्रूफ हो नहीं पाए, मगर हाँ, आरोप लगते रहे। यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे नितेश राणे भी लगातार आरोपों की झड़ी आदित्य ठाकरे पर लगाते रहे, लेकिन ना तो ठाकरे की उस तरह से कभी जांच हुई और ना ही कोई सबूत या फिर साफ साफ गवाह सामने आया, या कहें कि किसी तरह का आरोप आदित्य ठाकरे पर अब तक साबित हो नहीं पाया।
मगर अब एक बार फिर से आदित्य ठाकरे को लेकर ही मामला गर्म हो गया, क्योंकि जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत के मामले की फाइल फिर से खोलने, दिशा सालियान के मामले की जांच फिर से करने की बात आई तो अचानक आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी और ठाकरे के साथ युवा सेना में काम करने वाले राहुल कनाल ने आदित्य ठाकरे का ही साथ छोड़ दिया। जी हाँ, ठाकरे गुट को छोड़कर राहुल कनाल अचानक शिंदे गुट में शामिल हो गए, जो कि ठाकरे का बिल्कुल विरोधी और बिल्कुल चिर प्रतिद्वंदी गुट है। आगे देखिए, अब ये होना था कि बवाल मच गया। कहा गया कि राहुल कनाल सुशांत और दिशा केस में जांच से डर गए हैं, घबरा गए हैं, और ये भी कहा गया कि राहुल कनाल को अब लगने लगा है कि अब तो वो जांच में फंस जाएंगे, इसीलिए तुरंत ही ठाकरे गुट को छोड़ना ही बेहतर होगा। खुद को बचाने के लिए, जांच की आंच से बचने के लिए शिंदे गुट में राहुल कनाल शामिल हो गए, ऐसा कहा गया या आरोप लगा गया। जिसके बाद तो बवाल मच गया, क्योंकि शिंदे और फडणवीस खुद कह चुके हैं कि दिशा मामले की जांच गंभीर होगी। फाइल अभी बंद हुई नहीं है, फाइल दोबारा से खोली जा रही है, जांच दोबारा हो रही है, असली गुनाहगार को बाहर निकाल कर ही दम लेंगे। तो सुशांत केस में भी नए सबूत सामने आने की बात कही है। अब खबर यह आई है कि राहुल कनाल के अलावा भी कई ऐसे नाम है जो जल्दी आदित्य ठाकरे का साथ छोड़कर शिंदे गुट का दामन थाम सकते। अब हालांकि कई तरह के आरोप लग रहे थे, तो इस बीच राहुल कनाल भी मीडिया के सामने आए, बड़ा बयान दिया। राहुल कनाल ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से कहा है कि दिशा और सुशांत मामले की गंभीरता से जांच की जाए। उनका यानी कि राहुल कनाल का नाम कहीं भी इस केस में आता है तो वो खुद पॉलिटिक्स तक छोड़ देंगे, चौराहे पर जूते खाने के लिए तैयार हैं। और ये अल्टीमेटम एक तरह से राहुल कनाल की तरफ से दे दिया गया। अब जो भी है, मुंबई में खासा बवाल मच गया है। पहले तो सीएम और डिप्टी सीएम ने दिशा और सुशांत केस की जांच फिर से कराने की बात कही, फाइल फिर से खोलने की बात कही, तो फिर आदित्य ठाकरे के करीबी ने उनका गुट छोड़कर शिंदे गुट ज्वाइन कर लिया और आरोप लगा कि दिशा सुशांत केस में बचने के लिए ही राहुल कनाल ने ऐसा किया। लेकिन हाँ, बाद में खुद राहुल कनाल ने इन बातों को खारिज कर दिया। अब मामला बेहद गंभीर हो गया, हर रोज नया अपडेट आ रहा है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है, जांच में क्या निकलता है। क्या वाकई में राहुल कनाल या फिर किसी और का नाम आता है, या फिर ये सिर्फ अफवाहें हैं? क्या वाकई में राहुल कनाल ने डर कर शिंदे गुट ज्वाइन किया है, या फिर मामला कुछ और? आप क्या जानते हैं और आप क्या मानते हैं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पैटर्न का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो 14 जून 2020 को तब अंधेर हो गया जब सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अचानक खबर आई, और धीरे धीरे जब परतें खुली तो इसमें कई तरह की गड़बड़ियां, बड़ी साजिश भी नजर आई। सुशांत के साथ रहने वाली रिया चक्रवर्ती पर सबसे बड़ा आरोप लगा, तो दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, सिद्धार्थ पिठानी पर भी गंभीर आरोप लगे। और इन सभी पर साजिश के साथ साथ सुशांत को पहले धीरे धीरे खत्म करने और फिर 14 जून 2020 को सुशांत को पूरी तरह से खत्म कर देने के भी आरोप लगे, क्योंकि कई तरह के सवाल थे जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। चाहे वो पंखे की हाइट सुशांत की हाइट से कम होना हो, पुलिस के आने से पहले सुशांत को नीचे उतारना हो, या फिर सुशांत के गले का वो निशान हो जिसमें सवाल खड़े हो गए थे। इसीलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई को मामला तब सौंपा गया था, मगर जिस दिन से सीबीआई को मामला सौंपा गया, सीबीआई कुछ हासिल कर नहीं पाई। शुरुआत में सीबीआई ने पूछताछ की, सबूत भी जुटाए, लेकिन धीरे धीरे मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब पूरे 3 साल बाद सीबीआई इस मामले पर बोली है, खुलकर बोली है, बहुत कुछ बोली है। जी हाँ, सीबीआई ने सब कुछ बताया, सारे सवालों के जवाब दिए, और ये भी बताया कि जांच कहां तक पहुंची। तो वो हम आपको आज बताते हैं कि सुशांत केस में जांच कहां पहुंची है, क्या अपडेट है, आगे क्या होने वाला है, क्योंकि पहली बार सीबीआई ने ये जानकारी ऑफिशियली दी है। सीबीआई के मुताबिक सुशांत केस की जांच अभी बंद नहीं हुई है, जांच चल रही है। जी हाँ, ये पहला और सबसे बड़ा अपडेट है, क्योंकि कई लोग ये कहने लगे थे कि अब सुशांत केस में कुछ नहीं होगा, जांच बंद कर दी गई है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सीबीआई ने जांच बंद नहीं की है, जांच जारी है। दूसरा अपडेट सीबीआई ने जांच की प्रोग्रेस को लेकर दिया है। सीबीआई के मुताबिक अमेरिका स्थित गूगल और फेसबुक कंपनियों से सुशांत की चैट्स की डिटेल मांगी गई है। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत ने व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर और गूगल पर किस किस से चैट में बातचीत की, क्या बातचीत की और कब इसे डिलीट किया गया, इसकी सारी जानकारी अमेरिका स्थित गूगल और फेसबुक के हेडक्वार्टर से मांगी गई है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।